सैलाब का जो तीसरा स्पेल मैं कहूँगा उसने बल्तिस्तान में फिर वसी पैमाने पे तबाही और बर्बादी बचाई है। अगर मैं स्कर्दू से शुरू करूँ तो सबसे अहम जो मेरा बगीचा में ब्रिज था आरसीसी का JSR पे, उसको वो उड़ा के ले गया है। कल सुबह 8 बजे का ये वक़ूआ है। उसके अलावा आप आएँ सतपारा में, तो सतपारा में इस वक्त स्कर्दू शहर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, क्योंकि सतपारा का जो वाटर चैनल है, इनटेक है सतपारा डैम का, मशीनों का, पावर हाउस का सॉरी, वो बिल्कुल इस वक्त डेबरी से भर चुका है। अपार्ट फ्राम दैट अगेन रगियायुल में आया, बुरगे में आया, इस सारे एरिए में दोबारा सैलाब आया और इस दफ़ा उसका लेवल और इंटेंसिटी ज़्यादा थी। जो सबसे अहम हमारे लिए इस वक्त बाइस तशवीश या उस पर हमें फोकस करना है या टॉप प्रायोरिटी है, वो हमें JSR को बहाल करना है, क्योंकि हमारे तमाम एडिबल आइटम्स और POL इसी से आना है। तो इस पे अभी मैं साइट पे विज़िट करके आया हूँ। उसमें पाकिस्तान आर्मी के और FWO के इंजीनियर्स भी थे और हमारे CNW के इंजीनियर्स भी थे। उस पर हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि एक तरफ से FWO अपनी मशीनरी मूव करेगी फ्राम गिलगित साइड, और इधर स्कर्दू साइड से हम अपनी मशीन मूव करेंगे और नीचे थोड़ा ग्रेडियंट देके कुछ पाइप बीच में डाल के छोटी गाड़ियों के लिए हम बहाल करेंगे। मगर अगेन ये हम एट द रिस्क ऑफ लोगों की लाइफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड्स हमने जहाँ जहाँ काम किया है फ्लड्स ने आके उसको उड़ा दिया है। तो अगर ह्यूमन लाइफ को रिस्क होगा तो हम इस काम को रोकेंगे और गाड़ियों को भी जाना नहीं देंगे। अगर यही हालात जो अभी हैं उस नाले के मैं देख के आया हो रहे, तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिनों में हम छोटी गाड़ियों के लिए इसको पास करने के काबिल बनाएंगे। इस्तक ब्रिज मेरा उस पर भी रिपोर्टें यही हैं कि जनाब उसमें भी थोड़ी सी उसकी अबटमेंट्स और ये वो थोड़े डिस्टर्ब हैं, मगर ये इनकी तस्दीक के लिए अगेन मेरा DC स्कर्दू और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रोंदू और FWO की टीम तक की तरफ गई है। मैंने सतपारा चैनल की तरफ जाना है, क्योंकि उसमें हमने सफाई का काम शुरू करवाया है, तो उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करना है। इससे आगे जाते हैं खरमंग में कमंगों में पानी आया, उसने हमारे रोड शोड्स ब्लॉक कर दिए। ये मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत डिटेल है। उस पे रोड तो हमने बहाल किया है, बाकी पानी का लेवल कम हुआ है, डैमेज असेसमेंट्स हमारी जारी हैं। उधर से हम आए गांछे में भी अगेन मेरा ये कुंदुस वाला एरिया बिल्कुल कट चुका है। हल्दी में दोबारा सैलाब आ गया है, रोड पूरा कट चुका है। मेरा सुरमों का जो बेली ब्रिज था वो चला गया है। अच्छा जनाब, गुरसे में लोगों के घरों में पानी वाटर लेवल रेज होकर घुस गया है खेतों में। अच्छा बलगुन तलिस उसमें बिल्कुल बंद तोड़ के लोगों के खेतों में पानी घुस गया है। इसी तरह रोड नेटवर्क भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उधर से आप आते हैं शिगर की तरफ, तो शिगर में मेरा जो गुलापुर का एक आगे गांव है उसमें बादशाह वैली अगेन डिस्टर्ब है। गुलापुर में मेरी एक डेथ भी रिपोर्टेड है, 10 इंजरीज़ हैं। आगे जो डोगरो गांव है उसमें अगेन सैलाब की इतलात हैं। अच्छा रोड इस पूरे बादशाह वैली में मल्टीपल जगहों में डिस्टर्ब हैं। इस तरफ आप निकलें ब्रालदो की तरफ, वहाँ मेरा रोड K2 इस वक्त टोटली डिसकनेक्ट है। तकरीबन 1400 से 1500 RFT फुट रोड गायब हो गया है। अपार्ट फ्राम दैट जो दूसरे डैमेजेस हैं उनकी डिटेल असेसमेंट हमारी टीमें कर रही हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे दस्तियाब हैं, हमें GB गवर्नमेंट का ये हुक्म है कि आपने कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपने प्राइवेट रिसोर्सेज हायर करने हैं वो भी करें। तो हम जितने भी रिसोर्सेज चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हमने ये तमाम अपने फील्ड फार्मेशन DCs को इंस्ट्रक्शन दी है कि इसमें कोई कमी कोताही नहीं करनी है और आवाम के मसाइल हल करने हैं। अपार्ट फ्राम दैट जो सबसे अहम मसला इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ सैलाब आया है, सॉरी मैं आपको रोंदू का बताना भूल गया, तुर्मिक में मेरा एक ब्रिज चला गया है। आगे इस्तक में मेरे तकरीबन 4 सस्पेंशन ब्रिज, 3 फुट ब्रिजेस चले गए हैं। वाटर सप्लाई स्कीम जहाँ जहाँ सैलाब आया है, मैं नाम अब एक एक गाँव का नहीं ले सकता, इतने ज़्यादा गाँव हैं, वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम टोटली डिस्टर्ब है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारा इसी नाले से हम पानी का सप्लाई लाते हैं, तो जब नाले में सैलाब आ जाता है तो पाइप को बहा के ले जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है जी कि हम इसको जल्द अज जल्द मिनिमम इसकी टेम्परेरी रेस्टोरेशन करें। और जो हमारा स्कर्दू सिटी का पानी का सप्लाई अगेन, क्योंकि सतपारा नाले में तूफ़ानी आई, फ्लैश फ्लड्स आए, उसके बाद वो भी डिस्टर्ब था, वो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने कल तकरीबन 3-4 बजे के करीब उसको बहाल किया है। थैंक यू वेरी मच।